हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, राखी के एक दिन पहले शाम में स्टार्ट हो रहा है। तो बस यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ छेना, जिसके लिए मैंने ना मतलब 2 चम्मच के करीब वाइट विनेगर ले लिया था और 2 चम्मच ही मैंने पानी ले लिया था। और जो हमारा जो दूध बॉईल करके रखेंगे ना, वो 80% गर्म होना चाहिए। यानी बॉईल करने के बाद उसे हल्का सा चला लेंगे 2 मिनट के लिए। और बस मैंने उसमें डाला है। और ये देखिए जो दूध है ना, जो छेना है वो मतलब अलग होने लग गया है, यानी दूध जो है अच्छे से फट चुका है। अब इसके बाद ये देखिए पानी इस तरीके से हो जाएगा उसका अलग, और जो छेना है वो अलग हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे तो इस तरीके से निकल आएगा। फिर किसी पतले कपड़े, मलमल के कपड़े या फिर चुन्नी में आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। और उसे ना अच्छे से हम ना ठंडे पानी से धोएंगे। मैं इसे हमेशा ठंडे पानी से ही धोती हूँ। तो ठंडे पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाएगी और जो खटास है विनेगर की वो भी निकल जाएगी। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसे ना मैं एक मतलब अच्छे टाइट से ना निचोड़ लूँगी। और निचोड़ने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए, मतलब 5-7 मिनट के लिए ना इसे चकले के नीचे भारी चीज़ से किसी भी दबा के रख देंगे, जिससे अगर एक्स्ट्रा पानी होगा ना तो वो निकल जाएगा। ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से सॉफ्ट सा हमारा जो छेना है बनकर तैयार हुआ है। अब मैं बना रही हूँ छेना। मैंने बनाया है जो मिठाई के लिए बनाया है, उस मिठाई का नाम है मलाई लड्डू। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मलाई लड्डू आज। तो मैंने ना कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, उसके बाद खुला दूध डाला है। यानी अगर 2.5 लीटर आप दूध ले रहे हैं, छेना बना रहे हैं, तो 2.5 लीटर दूध को ही आप काढ़ेंगे, जिसकी हम रबड़ी बनाएंगे। तो थोड़ा सा दूध मैंने पहले कढ़ाई पे डाल दिया था, ताकि जो बाद में दूध डालेंगे तो वो तली पे नहीं चिपकता है। तो मैंने दूध भी डाल दिया। अब वो 2.5 लीटर दूध को तो पकने में टाइम लगेगा ही, 2.5 से 3 लीटर दूध था। तो वो एक तरफ वो हो रहा था और एक तरफ मैंने ना बनानी थी नेक्स्ट डे पाव भाजी। तो उसकी तैयारी भी कर रही थी। पाव मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में बने हुए पाव ही हमें अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ एक तरफ मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाव बनाने थे, जिसके लिए मतलब मैंने ना ले लिया था, सारा सामान तैयार कर लिया था। पाव की पूरी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने एकदम डिटेल में वहाँ पे पूरे मेजरमेंट के साथ बताया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं इसकी जो लिंक है ना वीडियो की, पाव वाली वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगली वीडियो में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए एक तरफ दूध कर रहा था, एक तरफ पाव की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में मैंने खाना भी सबको बना के खिलाया था। और मुझे पार्लर भी जाना था, बाहर कपड़े भी घूम रहे थे। यानी त्योहार के एक दिन पहले लेडीज लोग को इतने काम हो जाते हैं ना, मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती, इतनी हम बिजी हो जाती हैं। क्योंकि त्योहार वाले दिन बहुत कुछ तैयारी करनी रहती है त्योहार से एक दिन पहले। और ये देखिए यहाँ पे डो भी राइज हो चुका है। और इसे मैं मतलब जो इसकी एयर है ना पूरी निकाल दी थी मैंने। और उसके बाद इसके जो छोटे छोटे से पाव बना के ना वो मतलब सेट कर दिए थे ट्रे में। अब एक तरफ जो ये है मतलब जो छेना था, इसे मैं अच्छे से ना हथेलियों से मैश कर लूँगी, अच्छे से मल लूँगी, इसे एकदम नरम और चिकना कर लूँगी। अब ये जो रबड़ी है ये 50% के करीब जो दूध था वो पक चुका था, 50% से ज़्यादा ही पक चुका था। तब मैंने इसमें जो छेना बनाया था ना वो डाल दिया है और अच्छे से मतलब इसे मैं मिक्स कर दूंगी। और अब इसके बाद क्या है, हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए इधर पाव की भी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। तो बस जब लास्ट में हम इसमें डालेंगे चीनी, मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर जो है वो ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। मैं जो फ्लेवर है उसे लास्ट में इसमें डालूंगी, जिससे कि जो मलाई लड्डू है उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। एकदम मार्केट स्टाइल बता रही हूँ आपको मैं। और जब मैं ये सब ऐसे कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरा कोको बिल्कुल भी पास से नहीं हटता है, वो वहीं बैठा रहता है। तो ये देखिए जितना हमने मलाई लड्डू के लिए पकाना था उतना पका लिया है। एकदम ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे और एकदम मतलब लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठीक ठीक होना चाहिए। उसके बाद उसे गैस बंद करके ठंडा होने देंगे। और इधर पाव बनकर सॉफ्ट सॉफ्ट सी तैयार हो गई थी, तो मेरा ये काम भी हो गया था।
सारे काम निपटाने के बाद किचन पूरी अच्छे से साफ़ करने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे। जब तक ये जो था ना मलाई लड्डू के लिए जो मैंने रखा था वो अच्छे से ठंडा हो चुका था। बस इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं। केसर जो था वो मैंने आधे चम्मच पानी में भिगो के रख दिए थे और केसर भी जो थे वो अपना कलर छोड़ चुका था केसर ने। बस केसर लगा दूंगी हल्का सा इनके ऊपर में, मलाई लड्डू के ऊपर में, और साथ में पिस्ते की कतरन भी मैं ऊपर में लगा दूंगी, जो कि मैंने थोड़े से पानी में पिस्ते को भिगो दिया था ताकि उसका छिलका ऊपर से निकल जाए, और उसे बारीक बारीक कट कर लिया था। तो इस तरीके से हमारे मलाई लड्डू जो थे बनकर तैयार हो गए थे। और हर साल मैं घर में ही मिठाई बनाती हूँ, कोई भी तीज त्यौहार आता है तो मैं घर में ही मिठाई बनाती हूँ। तो टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार हो गई थी मलाई लड्डू की। आप ये एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ना मतलब नेक्स्ट डे का है, ये राखी वाला दिन है। सुबह तो गीत मीत आई थी रमन शरण को राखी बांधने के लिए। गीत मीत जो हैं मेरी बहन की बेटियां हैं, और बहन की भी हैं, और मतलब रमन शरण के चाचा जी की भी बेटियां हैं, यानी चाचा चाची भी लगते हैं और मासी और मास्टर जी भी लगते हैं। तो दोहरी रिश्तेदारी है हमारी। तो वो आई थी, गीत मीत आई थी रमन शरण को राखी बांधने के लिए। तो बस यहाँ पर बांध रही हैं अपने भाई को राखियाँ। और रमन शरण ना उस टाइम तक तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि रात को ना ये सब काम करते ही मुझे 1-1:30 बज गए थे। और 1 बजे मैंने रात को दवाई खाई थी, जिसकी वजह से सुबह मैं 8 बजे सो के उठी थी। तो सारा काम मेरा थोड़ा सा लेट ही चल रहा था। मतलब सुबह पाव भाजी के लिए पाव के लिए भाजी भी बनानी थी, बहुत कुछ करना था। सुबह नाश्ते में मैंने मिर्ची के पकौड़े बनाए थे, पोहा बनाया था, यानी सुबह भी बहुत बिजी रही। त्यौहार वाला दिन तो ऐसे ही रहता है, और फिर बच्चों की छुट्टी रहती है खासकर, तो उस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है। तो मैंने ना वो सब कुछ भी शूट नहीं किया था नाश्ते का, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब व्लॉग जो है रात तक का मैं दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने नाश्ते का कुछ भी नहीं दिखाया था। तो बस यहाँ बहनों ने अपने भाई को जो है वो भाइयों को राखी बांध दी है। और इसके बाद फिर हमने लगा दिया था नाश्ता। मैंने कुछ खास बनाया नहीं था, तो बस यही सब कुछ था, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मतलब थोड़ा सा टाइम मिलता ना तो मैं पाव भाजी भी बना लेती, तो पाव भाजी हो जाती। वैसे इस बार मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ हिम्मत नहीं हुई बनाने की। तो बस यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही थी। वो खुद भी राखी बांधती है, और जो मीनू की राखी आई थी वो भी उसने बांधनी थी। तो मीनू का भी सुबह फ़ोन आया था, हमारी बात हुई थी काफ़ी, सुबह भी बात हुई थी। फिर मतलब रात के टाइम पे भी मैंने मीनू को कॉल किया था कि मैंने तेरी राखी जो है मिल गई थी, तो हमने मतलब बांध दी है करके। और उसके बाद मेरी सिस्टर मुझे भी हर साल राखी बांधती है, तो वो मुझे भी राखी बांध रही थी। और जो मीनू ने लुम्बा भेजा था ना, वो भी उसने मुझे बांधना था। तो इस तरीके से सब बातें भी कर रहे हैं। तो वो दोनों की राखी, मतलब मेरी राखी, मतलब खुद की राखी भी बांध के दे रही थी, और मेरी ननद मीनू की राखी भी मुझे बांध के दे रही थी। और डैडी जी को मीनू की राखी जो आई थी वो डैडी जी को मैंने बांध दी थी। और ये देखिए यहाँ पे ये मीनू ने भेजी थी पिंक कलर की, जो आप देख रहे हैं लुम्बा। पीछे होकर करना। यही बात हो रही थी, बोलते मनी आएगी लास्ट में और आगे आके रखी पता चलना चाहिए। सबसे पहले मैंने राखी बांधी, उसके बाद इधर राखियां बांधी है। मम्मी आएगी ना सबकी राखी पीछे वो ऐसी करती है, सबकी राखियां पीछे करके अपनी आगे बांधती है। सब अपनी राखियां दिखाते रहते हैं, मैं आगे सबसे आगे बांध देती हूँ। इकट्ठे मिठाई खिलाऊं क्या? खिला देती हूँ भाई को अपने को। खिला दो देख लो मेरे को, उधर देख लो बोलता है कैसी बनी है, जबरदस्त। बढ़िया ही बनाती हूँ। बस उसके बाद शाम को मैं भी चली गई थी अपने मायके, जो कि रायपुर में है। तो फिर बस मैंने यहाँ पे अपने भाई को राखी बांधी है, और उसके बाद अब रिंकी को बांध रही हूँ। तो वही मैं अपने भाई को कह रही थी कि इस बार मिठाई में मैंने ये वाली मिठाई बनाई है, तो बता कैसी बनी है। तो कहने लगा बनी तो बहुत अच्छी है, पर वही वो खींचातानी तो भाई करते ही हैं किसी न किसी चीज़ में। तो बस वो वही कह रहा था, और रिंकी भी बहुत तारीफ कर रही थी कि जो मलाई लड्डू अच्छे बने हैं। मेरे पैर कहाँ हैं? मेरे पैर यहाँ हैं।
और ये मेरे भाई का हर साल का मजाक है कि तेरे पैर कहाँ हैं, उसको मतलब मस्ती करनी ही है। तो बस यहाँ पर राखी मैंने बांध दी थी अपने भाई को, और इसके बाद जो भाई की बेटी है वो बांध रही है यहाँ रमन शरण को राखी। और मेरी दीदी की बेटी ने भी राखी भेजी थी, उसकी राखी भी मतलब मैंने यहाँ पे बंधवा दी थी जसनूर के हाथ से। तो बस अभी उसे अच्छे से बांधनी नहीं आती ना, तो रिंकी उसकी हेल्प कर रही थी, और यहाँ पर बस वो अपने भाइयों का मुंह मीठा करवा रही है। और छोटी भी है ना अभी बहुत ज़्यादा, तो रिंकी को ही साथ में लग के करना पड़ता है। बस अब यहाँ पे जसनूर ने राखी बांध दी है, अब अपने भाइयों का मुंह मीठा करा रही है। और ये देखिए पास में जो भाई का बेटा है ना, उसको कैमरा पकड़ने का बहुत शौक है, मुझे देख देख के ना उसे बड़ा शौक चढ़ता है। बुआ मैं भी लाओ मैं वीडियो बना के देता हूँ, यानी वो अपने पापा के मोबाइल से लगा रहता है। सभी बहनें देख लो भाई, भाई के हाथ में राखियां बंध गई हैं, भाइयों के हाथ में अपनी अपनी राखी पहचान लो, ऐसा ना करना कि फिर हमारी राखी नहीं बांधी। तो सभी की राखी यहाँ पे बंध चुकी है, और यहाँ पे सब मस्ती मजाक करने में लगे हैं। और यहाँ किरत भी अपनी राखियाँ दिखा रहा है, और यहाँ पम्मी भी अपनी राखियाँ दिखा रहा है। जैसे मैं अपने मायके जाती भी हूँ ना राखी वाले दिन, तो मतलब मैं सबसे ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, सबसे आखिरी में जाती हूँ। और फिर मतलब मेरे को आने की भी जल्दी रहती है, क्योंकि पीछे कोको भी था, डैडी जी भी थे, और एक तो जाम इतना ज़्यादा मिलता है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है त्यौहार वाले दिन। तो बस मैंने तो तुरंत जैसी राखी बांधी, बच्चों को भी राखी बंधवा दी। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई खाओ पियो और निकले यहाँ से खा पी के। तो बस रिंकी ने बनाए थे जो आलू गुंडे होते हैं वो बनाए थे, ब्रेड के पकौड़े बनाए थे, ड्राई फ्रूट वगैरह और कई चीज़ें उसने रखी थी। तो बस फटाफट से हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद साथ में बैठ के जो थोड़ी सी बातें की बस वही। और मुश्किल से हम आधा पौन घंटा ही रुके होंगे, ज़्यादा देर हम नहीं रुके। और घर में रात का खाना मैं बना के गई थी, डैड जी के लिए सब्जी भी बना दी थी मैंने, और साथ में ना पाव के लिए भाजी भी तैयार कर ली थी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि घर में खाना बना हुआ है। और वैसे भी ना त्योहार वाले दिन मीठा खा खा के ही ना मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि मेरे को घर जाके भी खपना है। बस आना था, कोको के लिए पराठा बनाना था, डैड जी के लिए रोटी बनानी थी, और पाव ही सेकने थे, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना था। और उधर भाई मम्मी सब कहने लग गए कि रात का खाना भी खा के जाना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक रहता है। और मुझे मेरे कोको को भी राखी बांधनी थी, उसकी बहनों ने भी उसके लिए राखी भेजी थी, और मैं खुद भी अपने कोको को राखी बांधती हूँ। तो इस वजह से ना फिर मतलब मेरे को ये था कि मैं जल्दी से जाऊँ घर, और मैं अपने कोको को भी राखी बांधूँ। कोई भी त्यौहार होता है हम अपने कोको के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, हमारा कोको भी हमारे साथ में हर त्यौहार को इंजॉय करता है। और ये मेरे कोको की सेकंड राखी है, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो बस सारे मतलब मेरे को दिन में टाइम नहीं मिला था उसे राखी बांधने का, तो मैंने कहा जब घर जाऊंगी तब बांधूंगी। तो फिर बस नाश्ता वगैरह करने के बाद हम घर के लिए निकल गए थे, हम ज़्यादा नहीं रुके। और शुक्र ये था कि आते समय ट्रैफिक नहीं मिला, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं था। और बस यहाँ मैं सबकी राखियों को मैंने जोड़ के माला सी बना दी थी, कोको के गले में बांध दी है। और कोको को इससे पहले मैंने खाना खिला दिया था, तो खाना खिलाने की भी कोको को टेंशन नहीं थी। अब मैं उसे पाव खिला रही थी तो उसका पेट भरा हुआ था, तो यहाँ वो खाने को नहीं कर रहा था। पर मैंने कहा बेटा मैं तुझे राखी बांधी हूँ तो थोड़ा सा मुँह में कुछ डाल ले, तो बस वही उसे खिला रही हूँ। तो चलिए आज यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।